एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ की अभी जो भी सिचुएशन है, आगे जाके इस कनेक्शन में, इस स्टोरी में क्या होने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव स्टोरी में नेक्स्ट इवेंट। तो ये जो मैं नेक्स्ट इवेंट बताऊंगी, ये जस्ट नेक्स्ट पार्ट होगा आपकी लव लाइफ का, ये आपकी ओवरऑल लव लाइफ का आउटकम नहीं होगा। हालांकि अगर कोई मुझे मिलता है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म आउटकम मुझे दिखता है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपसे, लेकिन जो बनाने का इंटेंशन है वो ये है आगे क्या होगा। बिकॉज एवरीवन आस्क टू मी, मैम अब क्या करना है, अब क्या होगा। तो इस रीडिंग में मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी कि अभी क्या चल रहा है, अभी आपकी क्या विचार है अपनी लव स्टोरी को लेके, अभी क्या हो रहा होगा आपके साथ में। फिर मैं देखूंगी कि आने वाले नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, इस स्टोरी का नेक्स्ट फेज क्या होगा, रीसेंट फेज जो आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए, नहीं करोगे तो जो आएगा वो आपकी किस्मत। लेकिन जो रीडिंग की एनर्जी रहेगी वो ये रहेगी, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। फाइन, रीडिंग को करने के लिए मैं यहाँ 2 डेक यूज कर रही हूँ। 2 डेक में जो पहला डेक है दैट इज राइडर टैरो डेक। आपने हमेशा मुझे इससे रीडिंग करते हुए देखा होगा, और मैंने इसका लवर्स कार्ड जो है वो फ्रंट में रख दिया है ताकि आप पिक्चर देख के चूज कर सकें। तो ये राइडर टैरो डेक है और ये है इसका लवर्स कार्ड, ठीक है। तो आप ये चूज कर सकते हैं अगर आप इससे कनेक्ट होते हैं तो, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से लवर्स एनर्जी बेहतर है। दूसरा मैंने जो है वो गुड कर्मा टैरो यूज किया है, येलो कलर, और ये है इसका लवर्स कार्ड। तो अगर आप गुड कर्मा टैरो से जुड़ते हैं, जिससे भी मैं कई बार रीडिंग करती हूँ, तो ये येलो कलर है। आई डोंट नो ये वाइट लग रहा है कि येलो लग रहा है आपको कैमरे में, बट ये इसका फ्रंट है और ये है इसका लवर्स कार्ड। अगर आप इससे कनेक्ट होते हैं अपने पार्टनर से जुड़ने के लिए, ये कार्ड आपको ठीक लगता है तो आप ये चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये 2 कार्ड्स हैं, 2 डेक है बेसिकली। आप अपने लिए एक पाइल चूज कर लें, प्लीज अपने लिए एक पाइल चूज कर लें, बिकॉज अगर आप दोनों एनर्जी देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे और रीडिंग भी थोड़ी सी फिर दूसरे लोगों के लिए भी ऐसी हो जाती है कि दोनों एनर्जी आती है ना हर जगह। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक कार्ड चूज करके ही रीडिंग को देखें, चाहे आप यहाँ वीडियो पॉज कर लें, रोक दें, अपना काम कर लें, और आराम से आकर के आपको जब भी इंट्यूशन लगे कि मुझे तो ये सुनना है, तब आके आप इसे सुने। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये डेक चूज किया है, ये कार्ड चूज किया है, लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन अभी क्या है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से इस डेक से कार्ड निकालूंगी। ये मैं देख रही हूँ कि लव लाइफ को लेकर के अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर कोड्स। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, करंट सिचुएशन of group number 1. Thank you so much. All right, and we have indecision. Okay, and यहाँ से भी हम एक कार्ड लेंगे। ग्रुप नंबर 1, current situation. Okay, we have 4 of cups. सो डाउटफुल एनर्जी है, साफ ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। विद दिस इनडिसीजन आपको समझ नहीं आ रहा, और नंबर 8 भी है यहाँ पे। हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन लव स्टोरी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, और बहुत सारे साइकिल्स जो हैं वो रिपीटेटिवली कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे सेम ही साइकिल चल रहा है। आप वैसा ही बिहेव कर रहे हो, आपके पर्सन भी सेम बिहेव कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक लूप में जिंदगी जा रही है, बार बार वही आ रहे हैं, बार बार वही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बार बार वही मानना मनाना हो रहा है, चीज़ें आगे तो बढ़ी नहीं रही, ऐसा आपको लग रहा होगा। और इसीलिए आप थोड़े से इंडिसिसिव हो इस कनेक्शन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के। हो सकता है यू हैव
2 चॉइसेस, हो सकता है आपके पास कोई चॉइसेस भी हो या आपके पर्सन के पास कोई चॉइसेस हैं जिसकी वजह से भी उनकी तरफ से भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, क्योंकि वो कभी तो आपको बहुत अच्छे से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट देते हैं, कभी बिल्कुल भी एफर्ट नहीं देते और आप बहुत लोनली हो जाते हो, बिल्कुल अकेलापन आपको फील होता है कि एक जैसे कुछ है ही नहीं। मुझे ये भी लगता है विद दिस 4 ऑफ कप से हो सकता है कि आपको कोई रिजेक्शन वाइब्स आ रहे हों, आपको लग रहा है कि यू लॉस समथिंग, या जो आपको चाहिए वो सर्व नहीं हो रहा यूनिवर्स की तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहे, शायद इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज हो। कहाँ आपको एक टाइम पे लगता था कि ये कनेक्शन आपको सब कुछ देगा, सारी हीलिंग देगा, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी देगा, नेम देगा, फेम देगा, लेकिन एक्चुअली में ये कनेक्शन आपको वो सर्व नहीं कर पाया। तो अब आपको एक अंदर से एक डर लग रहा है कि अगर ये आगे भी ऐसा ही रहा तो मैं इस कनेक्शन में क्यों हूँ, मुझे इस कनेक्शन से जो एक्सपेक्टेशंस थे ये वो तो मुझे दे ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो नाराज हैं ठीक है, नजरें फेर के बैठे हैं, और मेरे ख्याल से आप जितना इस कनेक्शन में नाराज हैं उतना यूनिवर्स से भी नाराज हैं, भगवान से भी नाराज हैं। आपको लग रहा है कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं दिया जा रहा, और जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो आप देखना भी नहीं चाह रहे, समझना भी नहीं चाह रहे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अडिक्ट हो इस सिचुएशन में, अटैच्ड हो इस सिचुएशन में। और यस अभी तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा कि जो मेरे पास चॉइसेस हैं मैं उनको चूज कर लूँ, मैं मूव ऑन कर लूँ, कि मैं इसमें स्टक रहूँ। आपको अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यू आर इनडिसाइसिव राइट नाउ, ठीक है। यस लेट्स सी एक्वेरियस की भविष्य क्या कहता है आपके लिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में एक्वेरियस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, नेक्स्ट फेज ऑफ दिस कनेक्शन क्या होगी, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 की नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, प्लीज गाइड कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। नेक्स्ट फेज इस कनेक्शन में क्या होगी। वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacle, the Temperance, very nice, beautiful, 6 of Pentacle. So don't worry Aquarius, इस कनेक्शन का जो नेक्स्ट फेज है वो बहुत खूबसूरत आने वाला है। अगेन मैं रिपीट करूंगी कि मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है जो नेक्स्ट होने वाला है, जो आपके अभी कंफ्यूजिंग स्टेट से नेक्स्ट जो होने वाला है उसकी बात कर रही हूँ। वहाँ पे काफ़ी बैलेंस आएगा। जो चीज़ों का डर आपको लग रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं हो रही, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल होंगी इस कनेक्शन में। एंड एस ऑफ वॉन्ड से ये एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, न्यू बिगनिंग है आपकी सोच की, न्यू बिगनिंग है आपकी इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ने की डायरेक्शन की। सो आप एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू परसेप्शन से इस कनेक्शन को लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो आपका कंफ्यूजन था, जो चॉइसेस थी आपके बीच में, आप उसमें से किसी एक पर्सन को चूज करो या किसी नई चॉइस को फाइनली अपने लिए चूज करो, और वो नई चॉइस आपके लिए बहुत हेल्दी होगी आने वाले टाइम में। क्योंकि टेम्परेंस है तो इन एंड यांग की एनर्जी है, आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस होगी इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर आपको फुल इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अभी तक आप जो पॉजिटिवनेस देख रहे थे, अभी तक आपको जो लग रहा था कि कहीं कोई मेरा दिल तोड़ ना दे या कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और काफ़ी अच्छे से जो है आपका कनेक्शन आगे रन होने वाला है। सो एक बहुत अच्छी जो सिचुएशन है वो आपके लिए मुझे लगता है आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर बनने वाली है। 3 वीक्स से 3 मंथ्स तक की एनर्जी दिखती है मुझे। काफ़ी इमोशनल बैलेंस आपके लिए आ रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज लव लाइफ में हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर हो वो हमें इक्वल गिव एंड टेक दे, हमारे इमोशंस की वैल्यू की जाए, तो वो मुझे यहाँ पे आपके लिए होते हुए दिखती है। एंड यस, इट्स अ न्यू बिगनिंग, ये एक नई शुरुआत है। अगर आप बातचीत में नहीं हैं, नाराज हैं, मान जाएंगे या मना लेंगे अपने पार्टनर को, बिकॉज ये एक न्यू बिगनिंग है। एस ऑफ वॉन्ड से आपकी कहानी शुरू हो रही है। आप नए तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। वो जो आपको एक लूप दिख रहा था ना बिगनिंग में कि 8 नंबर से चीज़ें ठीक नहीं हो रही,
लूज नहीं हो रही। अभी 6 नंबर से वो एक लूप जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, वो साइकिल खत्म हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपके पर्सन वैसे ही लूप में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप साइकिल्स में घूम घाम के वहीं नहीं पहुंच रहे हैं। फाइनली यू आर फ्री, फाइनली आप चीज़ों को देख पा रहे हो कि वो कैसे आगे बढ़ रही हैं। सो ये बहुत अच्छी जो है मुझे एनर्जी दिखती है आपकी। काफ़ी करेजियस आप हो जाएंगे, काफ़ी ब्रेव आप हो जाएंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप हो जाएंगे इस फेज के बाद, जो अभी चल रही है उसके बाद। और यस, बैलेंस है आपकी सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर बुक नंबर 1, लव लाइफ में गाइडेंस फॉर बुक नंबर 1, थिंकर। ओके, आपको 444, 44 बहुत देखने को मिल सकता है। गाइडेंस फॉर बुक नंबर 1, स्टार, वेरी नाइस। And guidance for group number 1. Your loved ones are safe. नंबर 5. तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये कनेक्शन आगे ग्रो करेगा। मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये पॉइंट कहा था कि अगर मुझे दिखेगा कि इस कनेक्शन में कोई संभावनाएं आगे हैं तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर अभी तो शायद आप कंफ्यूज हो, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अभी तो वो सही एनर्जी नहीं है आपकी। बट जो नेक्स्ट फेज है इस कनेक्शन का वो बहुत सुंदर है और डेफिनेटली अगले 3 सप्ताह में या 3 महीनों में आप इस फेज में आ जाएंगे, मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर। और आप जब इस फेज में आएंगे तब आप सोचिएगा कि क्या आपको इस कनेक्शन को परमानेंट चाहिए, कि आप इसमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म आउटकम चाहते हैं, तो आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। बिकॉज ये कनेक्शन कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते आपके लिए ही बने होते हैं, तो ये रिश्ते आपके लिए बना हुआ ही है, मतलब आपके लिए यूनिवर्स ने इसको तय किया है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप शायद बहुत ओवरथिंकर हो सकते हैं, आप बहुत चीज़ों के बारे में कई बार बहुत ओवरथिंक करके चीज़ों को ख़राब कर लेते होंगे। तो इसलिए यूनिवर्स आपको एक मैसेज यहाँ दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो सोचना है किसी भी सिचुएशन के बारे में कि हम तो नहीं, हम तो कैलकुलेटिव है, हम पहले ही सब कुछ समझ के ही करेंगे ना डिसीजन, या आप इस तरीके के हो, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो हम एक फॉल्स एज्यूप्शन में चले जाते हैं। आपने सोचा, आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन अगर आप फिर सोचते ही रहते हो तो आप वो भी देखने लगते हो, वो भी सुनने लगते हो और वो भी सोच लेते हो जो एक्चुअली में है ही नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत सोचना सही है, लेकिन अपने दिमाग को रेस्ट दें, उसको किसी क्रिएटिव एक्सरसाइज, मेडिटेशन में जो है लगा के रखें और अपने आप इस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि नहीं मैम हम तो ओवरथिंक करते हैं, तो फिर आप ध्यान रखो कि जब भी आप इस रिश्ते पे बहुत ओवरथिंक करोगे, रिश्ता आपका ख़राब होगा। ठीक है, तो आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करो हमेशा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा। और ओवर थिंकिंग जैसे ही होने लगे वैसे ही अपने आप को कहीं और बिजी कर लो, अपने माइंड को कहीं और बिजी कर दो, तो अपने आप आपके लिए ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, इवन लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, बिकॉज ओवर थिंकिंग की वजह से ही यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको डर लगने लग जाता है और आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, या ये मुझे हार्म कर देगा, या ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, या कोई भी वगैरह 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 आपके इश्यूज आ जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को यहाँ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं फिर रिपीट करूँगी कि डिवाइन ब्लेसिंग है ये कनेक्शन आपके लिए, सो डिवाइन पे छोड़ दो। अगर वो अच्छा है तो आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे वो, अगर फिर भी कुछ गलत है तो वो नहीं करेंगे। इसमें ओवर थिंकिंग की कहीं पे भी गुंजाइश मत रखना। ओवर थिंकिंग जब भी करोगे इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, कोई ना कोई गड़बड़ ही होगी। ओके, यस। सो आपके लिए जो नेक्स्ट फेज है वो बहुत 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 सुंदर आ रहा है एक्वेरियस। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन में हो तो रियूनियन होगा और साथ में हो तो बहुत सुंदर की इक्वल गिव एंड टेक मैं देख रही हूँ आने वाले समय में। दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।
हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये डेक चूज किया है, लेट्स सी कि आपके लिए आपकी लव लाइफ की सिचुएशन में नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, नेक्स्ट फेज क्या होगा। उससे पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। ग्रुप नंबर 2 आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन माय हायर गुड्स। थैंक यू, thank you so much. One card only, thank you. All right, group number 2 we have a strong warning, okay, and one card हम यहाँ से लेंगे आपके लिए। group number 2 current situation in love life, group number 2, okay, 6 of wands। देखा जाए तो आपकी और ग्रुप नंबर 1 की सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस उनको कंफ्यूजन है और उनकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है गड़बड़, बट वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। और ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, हो चुकी है, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म है, ये तो डी एंड हो रहा है कहानी का। सो विद दिस स्टॉर्म वार्निंग, या तो आपको कोई वार्निंग साइन मिल रहे हैं, रेड फ्लैग से डील कर रहे हो आप, या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इस सिचुएशन में, कोई, मुझे लगता है कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है इस कनेक्शन में, एक अनफ्रूटफुलनेस भी है कि आपने बहुत किया, ईमानदारी रखी, लेकिन वो लॉयल्टी सामने से वाला नहीं दे रहा है, या आपको एक डाउट आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने तो चीटिंग पकड़ ली होगी, कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि यार पता नहीं ये करेगा भी या नहीं, पता नहीं ये कमिटमेंट देगा भी या नहीं। तो एक कुछ स्ट्रॉन्ग वार्निंग जैसी एनर्जी है कि कुछ तूफान आ चुके हैं आपकी लाइफ में, इसलिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं इस सिचुएशन में रह के क्या करूँ। फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो इस सिचुएशन में, शायद आपको एक होप हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी आपकी दिखती है 6 ऑफ वॉन्ड से, कि आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन चीज़ें जैसी हो रही हैं, जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है, जो आपको आपके अंदर से मैसेज मिल रहा है वो कुछ और है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 भी है। तो कंफ्यूजन ही दोनों स्टेट में, लेकिन दोनों का डिफरेंट तरीके हैं। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, कुछ सिचुएशंस में, जो कुछ सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है आपकी लाइफ में। आप सेपरेशन में हो सकते हो, आपको चीटिंग मिली हो सकती है, आपका दिमाग भी थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा हो उस समय अपनी लव लाइफ को लेकर के कि मैं क्या करूं कि ये पर्सन वापस मेरा हो जाए, ऐसी वैसी आप कोई प्लानिंग कर रहे हो अपने मन में, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। सो यस, आपको समझ कुछ आ नहीं रहा इस कनेक्शन में, लेकिन आप प्लानिंग बहुत कर रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी में हो। बहुत मिस भी करते हो आप इस पर्सन को, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि एक ऐसा व्यक्ति जो मेरा नहीं होना चाहता, मैं उसके लिए एक्शन लूँ, उसके लिए इतना एफर्ट डालूँ या नहीं। आप बहुत सोचते भी होंगे इस कनेक्शन के बारे में कि इससे बेहतर कनेक्शन मुझे नहीं मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि थक गए हो, या आपके पर्सन भी थक गए हैं, कुछ टॉक्सिसिटी थी इस कनेक्शन में, कुछ काम नहीं बन रहे थे इस कनेक्शन में, या फिर शायद आप और आपके पर्सन तो इस कनेक्शन को जिताना ही चाहते हैं, लेकिन कुछ है नेगेटिव फोर्सेस, इविल आई नज़र लगी हुई है किसी को, कोई नहीं चाहता है आपका कनेक्शन आगे बढ़े, इसकी वजह से ना कुछ चीज़ें वैसी हो नहीं रही है। कि एक तरफ तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि विक्ट्री है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ है, पर एक तरफ स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि कुछ और ऊर्जाएं इस कनेक्शन को डेवलप नहीं होने दे रही हैं जाने अनजाने में। ठीक है, यस। सो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आप इस कनेक्शन में, इस स्टोरी में। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। नेक्स्ट फेज ऑफ योर लव लाइफ क्या होगी ग्रुप नंबर 2, आने वाला फेज इस कनेक्शन में जिसके बारे में हमने अभी बात की, इसमें क्या आएगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन योर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, we have page of swords, okay, we have 6 of swords,
जस्टिस, वेरी नाइस, मैजिशियन, ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस। सो ग्रुप नंबर 2 बल्ले बल्ले है आपकी। तो अगर क्योंकि आप सेपरेशन में दिखते हैं तो मुझे लगता है कि एक यूनियन आप इस कनेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये कनेक्शन में आपको अगस्त तक की सिचुएशन आ सकती है, या अगेन 2 से 3 महीने, 2 से 3 वीक, 8 दिन, आने वाले सप्ताह में ऐसा कुछ हो सकता है आपके लिए। मैक्सिमम ये अगस्त तक जाने की संभावनाएं हैं इस कनेक्शन में, लेकिन मिनिमम ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सोर्स की एनर्जी है तो थोड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है। अभी इस कनेक्शन में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी कि क्यों हो रहा है ये, किसी के दिमाग में क्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, आपके पर्सन आपको स्टॉक करें, आप उन्हें स्टॉक करें, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको समझा जाए कि ये कैसे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें या इन्वॉल्व हो रही है इसमें। मुझे लग रहा है फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है आपकी, और मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप रिजॉल्व होंगी, इन्फॉर्मेशन आएगी उनकी तरफ से, और एक मूवमेंट आएगा, एक मूवमेंट आएगा जिसमें कोई ट्रैवल हो सकता है, किसी का आना हो सकता है, और उसके बाद फिर जस्टिस है। और ये जस्टिस जो है वो आपकी सारी इच्छाओं को कंप्लीट करेगा, बिकॉज वी हैव मैजिशियन। जैसा आप चाहते हैं ये वैसा ही आपके लिए कर्मा लेके आएगा, जो आप चाहते हो वही फुलफिलमेंट लेके आएगा। और मुझे दिखता है कि इसका ओवरऑल आउटकम भी बहुत बढ़िया हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बट मैं श्योरिटी से नहीं कहूँगी, बिकॉज मैं तो नेक्स्ट फेज ही देख रही हूँ। फिर भी कार्ड्स को देख के लगता है कि जिस तरीके की अभी आपकी सिचुएशन है उससे आप बिल्कुल हट जाएंगे, बट थोड़ा स्लो एनर्जी है। जितना ग्रुप नंबर 1 में फास्ट प्रोसेसिंग हो रही थी, यहाँ पे उतनी फास्ट प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, बट एट द एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। एट द एंड यहाँ पे बैलेंस आएगा। जो कुछ भी हाई तौबा चल रही है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके, बात करके, समझ के, सिचुएशन को हल करके, रिजॉल्व करके, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके कि कहाँ क्या कमी रह रही है उसके ऊपर काम किया जाएगा। और विद दिस मैजिशियन जो आप चाहोगे वो होगा। अगर आप चाहोगे ये कनेक्शन आगे बढ़े तो वो बढ़ेगा, बिकॉज सारे पेन वैन मैजिक वॉन्ड सब आपके हाथ में है एक्वेरियस। यू आर द मैजिशियन, यू आर द क्रिएटर। आप चाहोगे ये पर्सन चाहिए तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आप चाहोगे कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, तो नहीं आएंगे, ठीक है। यस, इट्स ऑल अबाउट यू। सो बहुत प्यारा फेज, मुझे बहुत खुशी है कि दो ग्रुप मैंने किए रीड, और दोनों ही ग्रुप में बहुत पॉजिटिव नेक्स्ट फेज है इस कनेक्शन का। ग्रुप 1 में थोड़ा जल्दी होगा, ग्रुप 2 में थोड़ा स्लो होगा, बट होगा जरूर। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ग्रुप नंबर 2 गाइडेंस और फ्रेंड, ओके। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन बेसिकली। जिस भी कनेक्शन को ग्रुप नंबर 2 देख रहे हैं वो आपके लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। लियो से किसी को डील कर रहे हो, ट्रस्ट योर एंजल। सी आई टोल्ड यू, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है वो। आप उसको नहीं चला रहे हो, वो यूनिवर्स चला रहा है उसको। गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2, स्टार्स। मैंने बोला था कि आप दोनों पाइल मत देखें, बट मैं अब श्योर हूँ कि कोई ना कोई दोनों पाइल देख रहा है, और हमेशा ऐसे ही होता है। फिर सब कहते हैं कि एक जैसी सी रीडिंग आई, वो एक जैसी सी क्यों नहीं आएगी जब आप दोनों पाइल देख रहे हो, तो यार चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। सो स्टार हमारे पास वहां पे भी था, 55 की ऊर्जा यहाँ पे भी है। आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 1 की तरह। सब इक्वेरियस हो तो ऐसे भी हो सकता है कि भाई इक्वेरियंस की लाइफ में कुछ बदलाव आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सो यस, दिस इज गुड। ओके, सबसे पहले तो एक्वेरियस आपके कुछ अनहेल्दी अलायंसेस हैं। अनहेल्दी अलायंसेस का मतलब है कि कुछ पास्ट सिचुएशंस हैं आपके पास, कुछ पास्ट स्टोरीज हैं आपके पास जो आपके साथ कभी जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने आपको सर्व नहीं किया,
एंड आप वुंडेड हो कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बिकॉज आप वुंडेड हो तो कोई भी आपको उस चीज़ पे करता है कि अरे तुम्हारे साथ ये भी हुआ है पास्ट में, या तुम्हें ऐसे सर्व नहीं किया किसी ने, तो वो चीज़ आप डिफरेंट तरीके से ले लेते हो। आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे साथ तो पहले भी ऐसा हुआ है, मुझे तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो एक अनहेल्दी अलायंसेस आपने बनाए थे कभी, इसमें सबसे पहले आपको इस पास्ट सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। आप यहाँ पे हो आज, आपके पास एक रिलेशनशिप है, इसलिए आप इस रिश्ते के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हो। इसका मतलब तय है कि आप डिसअपॉइंट होने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा दिखाते हो कि मेरे साथ तो पास में भी ऐसा हुआ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आप ऐसे हो जाओगे कि मेरे साथ पास में भी ये हुआ है, मेरे साथ आज भी ये हो रहा है, मेरे साथ कल भी ये होगा, तो इट मीन्स कि आप उस कनेक्शन की वैल्यू नहीं करते हो। लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू रखते हैं। तो अपने पास्ट में जो कुछ भी आपने सहा है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी अनहेल्दी रहा है आपकी लाइफ में, उसको किसी को बताना या उसको शेयर करना या उसको अपने दिमाग में भी लाना ना बंद कर दो, ख़त्म कर दो उस कहानी को कि भैया वो कहानी भी थी क्या, कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो उससे कभी कनेक्ट ही नहीं थी। तो क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि मैं तो उससे कनेक्ट थी लेकिन वो मेरे लिए वर्क नहीं किया, तो दूसरा व्यक्ति भी आपको वैसे ही जज करेगा कि यार इसको पता ही नहीं चलता, इसको कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ से। आप ऐसे सामने आओगे तो सामने वाला आपको वैल्यू नहीं करेगा और उसको लगेगा कि आप भी उसकी वैल्यू नहीं करते, बिकॉज आप अपने पास्ट से अटैच्ड हो। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि आपको अगर कोई नए हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहिए तो आपको आपके पास्ट में की हुई थॉट प्रोसेस, पास्ट में की हुई गलतियों का पता होना चाहिए। लाइफ आपको कुछ नया देना चाहती है तो उस नए की तरफ बढ़ो, बजाय कि पास्ट 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 का रोना रोते रहो। अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा एक्वेरियस, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और पास्ट अगर आपका कोई बहुत खूबसूरत रहा है और आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा पास्ट तो ऐसा था ऐसा था, आप प्रेजेंट भी ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ भी मत लाओ सामने। आप अपने अनहेल्दी अलायंसेस को सामने मत लाओ भविष्य में, वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, वो आपको एक फियर देंगे और लोगों का आपसे कनेक्शन खत्म कर देंगे। देन वी हैव ट्रस्ट योर एंजल्स। तो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि भाई हेवन का तुम्हारे लिए कुछ प्लान है। जो चीज़ें तुम्हारे लिए वर्कआउट नहीं कर रही वो भी किसी खास कारण से नहीं कर रही, जो चीज़ें तुम्हारे लिए आ रही हैं वो भी किसी खास कारण से आ रही हैं। तो ट्रस्ट योर एंजल्स, ट्रस्ट करो कि वो एक परफेक्ट प्लान के थ्रू तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। तुम बस मैनिफेस्ट करो, तुम मैजिशियन हो, तुम मैनिफेस्ट करो, तुम मांगो जो मांगना है, वो तुमको वो सब देंगे एक्वेरियस। लेकिन वो जब दे तो ये मत कहना कि मेरे पास्ट में तो ये था, मेरे पास्ट में ऐसा था, मेरा पास्ट अच्छा था। नहीं यार, भविष्य को देखो। तुम्हारा पास्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, तुम्हारा पास्ट चाहे कितना भी खराब हो, उससे तुम्हारा भविष्य का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक वाइब्रेशन है जो या तो तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकते हैं या बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन तुम नेचुरल रहो, तुम ऑर्डिनरी रहो, तुम प्रेजेंट में जियो तो अपने भविष्य को बना लोगे ना अच्छा। तो तुम्हें पास्ट की एनर्जीज को किसी भी तरीके से आगे लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है एक्वेरियस ग्रुप नंबर 2 आप इस कहानी को शादी तक लेके जाएंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन के प्रोसेस पे, वो कैसे काम करता है, और आपको ये जो नेगेटिविटी है इसको अपने अंदर से निकालना होगा, ठीक है। ये पास्ट बर्डन्स को अपने आप से दूर करना होगा। सो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारी सिचुएशन से आप गो थ्रू करेंगे जहां आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्यों ऐसे हुई, और फिर कर्मा आएगा और कर्मा में आपको जस्टिस सर्व होगा। जो मेहनत आपने की, जो चीज़ें आपने दी, उनका इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा, बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा और उसके बाद आपकी हर विश पूरी होगी। फाइन, यस। तो ये है आपका नेक्स्ट फेज इस कनेक्शन में। ट्रैवल ज़रूर इन्वॉल्व हो सकता है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट रीयूनियन के चांसेस बहुत हाई है यहाँ पे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।